तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में और नए संदेश के साथ। तो आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले जो हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में ने क्या हम लोग को सिखाता है और वहाँ के लोगों ने किस प्रकार युद्ध, सोवियत संघ का जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार युद्ध का नेतृत्व किया, किस प्रकार वहाँ पर महिलाओं का भूमिका था, किस प्रकार पुरुषों का भूमिका था, कितने लोग शहीद हुए, कितने महिलाएं थे, कितने पुरुष थे, लाखों लाख की संख्या में महिलाएं थे। तो ये सारा चीज़ को आज हम जानेंगे। तो आपको बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विविध भूमिका निभाए, सैनिक के तौर पर, चिकित्सक के तौर पर और पक्षपाती के रूप में सेवा करते हुए पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी। युद्ध के प्रयासों में सैन्य सेवा के लिए स्वेच्छा से महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई। मतलब अपने इच्छा से महिलाओं जो कि इस युद्ध में भाग ले रहे थे। हम आपको बताते हैं कि जिसमें से कुछ को उनकी बहादुरी और कौशल के लिए अत्यधिक सम्मानित किया गया। नवभारत टाइम ने जिनैद पोर्टनोवा की कहानी पर प्रकाश डालता है, जो एक किशोर पक्षपाती थी जो जर्मन सेना के खिलाफ लड़ते हुए सोवियत नायक बन गई, सोवियत संघ के लिए पारंगत हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत महिलाओं के योगदान पर अधिक विस्तृत जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लड़ाकू विमान में क्या भूमिका, यद्यपि शुरू में महिलाओं को हतोत्साहित किया गया, फिर भी उन्होंने स्नाइपर मशीन गनसर टैंक चलाना, दल के सदस्य था तथा अन्य लड़ाकू भूमिकाओं में काम कर रहे थे। हम आपको बता दें कि उसमें चिकित्सा में भी बहुत महिलाएं थी। लाल सेना में चिकित्सा कर्मियों का एक बड़ा प्रतिशत महिलाएं थी, जिसमें पैरामेडिक्स, सर्जन, डॉक्टर, चिकित्सा सहायक और नर्स शामिल थे। आगे चलकर हम आपको बता दें कि पश्चातापूर्व में उन्होंने जिनेदा पोर्टनोवा की तरह महिलाओं ने भी दुश्मन की सीमा के पीछे लड़ने वाली पक्षपातपूर्ण इकाइयों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वायुसेना में कितनी महिलाएं थी? वायुसेना में महिलाओं ने पायलट के रूप में भी काम किया था। विशेष रूप से प्रसिद्ध नाइट विशेष बम वर्षक इकाई में, साथ ही अन्य वायुसेना पद पर भी थे। हम आपको बता दें कि विमान भेदी गनर, यद्यपि शुरू में महिलाओं को गोली चलाने का प्रतिबंध था, फिर भी उन्होंने विमान रोधी रक्षा, गोला बारूद संभालने और लक्ष्यीकरण प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि प्रभाव और मान्यता, बड़ी संख्या में महिलाओं ने युद्ध में भाग लिया। युद्ध के दौरान लगभग 8 लाख महिलाओं ने सोवियत सशस्त्र सेना में शामिल थे। आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि अलंकार एवं सम्मान, कई महिलाओं को उसकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें 89 को अंततः प्रतिष्ठित सोवियत संघ का हीरो पुरस्कार मिला, जो कि सोवियत रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बदलती धारणाएं में आपको हम बता दें कि बदलती धारणाओं में युद्ध प्रयासों के कारण सेना में महिलाओं के प्रति
दृष्टिकोण में बदलाव आ गया था। अनेक महिलाओं ने अपनी क्षमताएं और समर्थ दिखाई, सिद्ध किया। आगे हम बता दें कि युद्धरत विरासत। युद्ध के दौरान सोवियत महिलाओं के अनुभवों को बाद में मौखिक इतिहास और द्वैततापूर्ण कार्यों में दर्ज किया गया, जिसमें उनके योगदान और बलिदान पर प्रकाश डाला गया है। आइए हम आपको उनके बलिदान का उल्लेख करते हैं। उसमें से एक का नाम है जिनाइदा पोर्टेनोवा, एक किशोरा पक्षपाती जो नाजी जर्मन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। दूसरा नाम सामने आता है ल्यूडमिला पवलीचेको। वह एक अत्यंत सम्मानीय निशानेबाज थी जो अपनी युद्ध संबंधित उपलब्धियों के लिए जानी जाती थी तथा बाद में एक सांस्कृतिक राजदूत बनी। आपको बता दें तीसरा नाम आता है मरीना रस्कोवा, एक प्रसिद्ध एविएटर जिन्होंने नाइट बीचेस सहित सभी महिलाएं बम वर्षक रेजिमेंट के गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत महिलाओं की कहानी अकल्पनीय चुनौती का सामना करने में उनके लचीलेपन, साहस और दृढ़ संकल्प का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब आप समझिए कि ये जो था पूरा, ये आप सोवियत रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महिलाओं का भूमिका, उसमें बहुत सारे भूमिका जो कि पुरुषों ने भी दी थी, लेकिन महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ कर भाग लेना जिस प्रकार ये दिखाता है कि अगर लड़कियां अपने पर चलाए तो कुछ भी कर सकती है। आज की लड़कियों की तरह नहीं कि इंस्टा और यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जैसे अपने जिस प्रकार पर्दाफाश करता है उस प्रकार नहीं। पहले के लड़कियों को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन आज आप अपने दौर में हैं, लेकिन सब अपने हिसाब से ठीक है। पर ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महिलाओं का जो कि भागीदारी थी बढ़ चढ़कर 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल के महिलाओं, बच्चियों जो कि इसमें भाग लिए। इसमें एक कहानी सामने आता है कि एक लड़की थी जो अपनी नानी के यहाँ गई थी। जब अटैक हुआ तो उनकी दादी को, नानी को मार दिया गया। महिलाएं जो कि 15 साल की थी, बच्चे थे, उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और दुश्मन को धूल चटा दी, फिर शहीद हो गई और अपने नाम इतिहास में उजागर कर चले गए। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महिलाओं का पूरा कहानी था। आगे हम इसी प्रकार वीडियो और कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप लोग स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए।